हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने मैथमेटिकल फिजिक्स के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन क्लास ली थी। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्राइगोनोमेट्री मेट्री, यानी कह सकते हैं एक तरीके से बेसिक का मतलब है एक एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि शुरुआती त्रिकोणमिति। तो हमने उसमें क्या करा था? हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था ए बी सी, ठीक है। तो उसमें ये बताया था हमने, ये आपका हाइट यानी कि एल्टीट्यूड है, इससे बताया परपेंडिकुलर, ये आपका बेस था बी, और ये आपका क्या था? हाइपोटेनियस। अगर हिंदी में बात है, इसे कर्ण बोलते हैं, इसे लंब और इसे आधार। ये हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। और आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं आपके 6, उनके बारे में, इस ट्रायंगल पर क्या क्या फॉर्मूले होते हैं उन्होंने हम जा चुके थे। अगर एंगल हम थीटा लेते हैं तो हमने बताया था साइन थीटा इक्वल टू क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक। कोस थीटा इक्वल टू क्या बताया था हमने? कोस थीटा इक्वल टू बताया था हमने, कोस थीटा बताया था हमने बेस यानी बी अपॉन एच, यानी कि आधार बटे बटे कर्ण, ठीक। और टेन थीटा इक्वल टू हम क्या बताया था हमने? यानी कि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, ठीक। और साइन का उल्टा क्या होता? कोसेक थीटा इक्वल टू यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन पी, यानी एच फोर आपका लंब, एच फोर आपका कर्ण है, पी फोर आपका लंब है, ठीक। और इसका उल्टा था, इसका रेसिप्रोकल क्या था? एच अपॉन बी, और इसका कोट थीटा, इसका बी अपॉन पी, ये हम बता चुके थे। और हमने एक इक्वेशन वेरीफाई की थी पाइथागोरस इक्वेशन से। क्या थी वो? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये होती है 1। इसे आइडेंटिटी बोलते हैं। ये आपकी वैल्यू आइडेंटिटी सबसे ज्यादा है, आपको यूज होगी और आप फॉर्मूले में इसका यूज भी करोगे, ठीक। ये सारा दिखाई दे रहा? ज्यादा छोटा है तो बड़ा कर दूंगा। तो मैंने एक समीकरण बनाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने इस इक्वेशन को आपने प्रूफ किया था। अगर मैं इसे कहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं, या कर सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी एक सरल समीकरण बन गई। किससे बनाई थी हमने? पाइथागोरस से। ये आप नोट कर लीजिए। अब हम वी नो दैट, फिर पाइथागोरस हम नेक्स्ट सरल समीकरण बनाएंगे। वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यानी कि हमने ये बताया था एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये बताया था। अगर मैं आपसे कहूं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर, कर सकते हैं, इधर साइड वाली माइनस आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा? अगर मैं इसे सबको बी से डिवाइड कर दूं, यानी डिवाइडिंग बाय बी, यानी इसे बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसे भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और इसे भी हमने किससे कर दिया? बी स्क्वायर से डिवाइड। तो क्या होगा? एच अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस पी अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बात तो समझ में आई? अगर ये बात सही है, आप बताइए एच अपॉन बी क्या है? एच अपॉन बी क्या है आपका? सेक थीटा। क्या होगा? सेक थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, और सेक स्क्वायर थीटा एच अपॉन बी।
ठीक है, और P अपॉन बी क्या है आपका tan थीटा, तो माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो गया आपके एक, इसे राइट से लिख देते हैं जरा, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी क्या होगी एक, ये आपकी आपकी इक्वेशन होगी जो इससे प्रूफ होगा ये। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। जैसे ये इक्वेशन बनी, यानी ये इक्वेशन बनी आइडेंटिटी, और ये भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तरीका क्या लिख सकते हैं, यानी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। भाई tan को इधर लेगा 1 को इधर ले जा सकते, ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या था, यानी sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कर सकते हैं। तो आपके पास कितनी आइडेंटिटी होगी 2, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन्हें हम समीकरण भी कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण, और यह कह सकते हैं हम आइडेंटिटी। और ये क्या, एक sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपके पास दो आइडेंटिटी होगी, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम थर्ड की, ये आपके समझ में आ गया। तो थर्ड के लिए भी हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस से प्रूफ करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस आपकी, हम पाइथागोरस से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो काम पाइथागोरस जो है आपकी 11th और 12th से पहले ही हम पढ़ चुके हैं। जैसे 8th और 7th में पढ़ चुके हैं पाइथागोरस, उसे आसानी से हम इन्हें प्रूफ कर सकते हैं और आसानी से आपके याद हो जाएगी, क्योंकि पाइथागोरस आप पे पहले ही आती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पाइथागोरस या एच स्क्वायर, थर्ड आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ला देंगे और ये होगा आपका पी स्क्वायर। आपका डिवाइड किससे करेंगे, पी से, तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर कर सकते हैं। तो आपका ये क्या होगा, एच अपॉन पी। अब एच अपॉन पी किसमें है, नहीं सॉरी एच अपॉन पी, एच अपॉन पी क्या ये कोसेक थीटा, तो इसे क्या लिखेंगे हम, एच अपॉन पी ऐसा कर सकते हैं पहले, फिर बाद में लिखेंगे, क्योंकि बी अपॉन पी का स्क्वायर ये होगा आपका 1। तो एच अपॉन पी यानी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस बी अपॉन पी, बी अपॉन पी क्या आपका कोट थीटा, यानी स्क्वायर तक कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी आपकी ये बन गई। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं इसे और वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस के कोट थीटा। ठीक है, और कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपकी आइडेंटिटी की यूजेज होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटी के बारे में, इसे आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब प्रूफ करेंगे हम क्या बात, कि tan थीटा 1 अपॉन कोट थीटा होता, ये चीज हम प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। और ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखो आपके पास एक ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है आपको। तो कैसे करोगे आप कि भाई tan थीटा इक्वल टू कितना होगा P अपॉन B, ठीक, और कोट थीटा इक्वल टू क्या हो सकता B अपॉन
पी। देखो ये P अपॉन बी, देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। चलो इसे ले लेते हैं, बी अपॉन पी होगा LHS। क्या अगर मैं LHS की बात करूं तो LHS क्या होगा, टेन थीटा के इक्वल बी पी अपॉन बी, यानी कि लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार, ठीक है। और लंब अपॉन आधार RHS क्या होगा, वन अपॉन कोट थीटा बी अपॉन पी, यानी इसका भी क्या होगा, पी अपॉन बी हो जाएगा। क्या बोलेगा ये भी, लंब अपटे आधार। तो ये आपके दोनों सेम हो गए, ये भी सेम और ये भी सेम। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका प्रूफ है, टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा। इसी प्रकार अगर हम देखा जाए तो कोस थीटा इक्वल टू होता वन अपॉन सेक थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू होता वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता वन अपॉन कोसेक थीटा। ये एक दूसरे के उल्टे भी सही हैं, उल्टे भी सही हैं। ये बात आपकी समझ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं इनके कोटेंट की, यानी क्वाड्रेंट, कह सकते हैं कि चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। लेकिन आपके सबसे ज्यादा चतुर्थांश यूज होते हैं कितने, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स में बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो मैथ पढ़ने के लिए वो तो आपका पूरा अलग सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स के लिए बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए हमारे सिर्फ कितने क्वाड्रेंट की आवश्यकता हो सकती है, सिर्फ दो, यानी 0 से 180 के बीच, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई, तो नोट कर लो इसे। तो क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ लेते हैं हम। क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, चतुर्थांश। अब चतुर्थांश का क्या मतलब, इसमें एक आपका जो ये है सेक्शन, ये कितना होगा 90 डिग्री का, ये सेक्शन 90 डिग्री का, ये सेक्शन 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। तो इसका मतलब कितना होगा टोटल का सम 360, कितना होगा 360। तो अगर मैं बात करूं आपसे, इसमें क्या होगा 0 से लेकर 90 के बीच, यानी कि कहने का मतलब मेरे यह है, जो थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी, ठीक। 0 से बड़ी और थीटा से नहीं, 0 से तो बड़ी होगी और 90 से छोटी। ये बात आप समझें, इसका मतलब इसके अंदर आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकते हैं, और मैक्सिमम 89। ये बात आपको सही है, 90 भी हो सकती है इसी क्वाड्रेंट में, यानी इक्वल साइन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें, अब इन ये सब होंगे वाई एक्सिस, ये होगा आपका एक्स एक्सिस, यानी एक्स आप जानते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस होता, वाई होता आपका डिपेंडेंट एक्सिस। अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें कि इसमें कौन सा पॉजिटिव होगा और इसमें कौन सा नेगेटिव होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये एक्स है तो ये एक्स डैश होगा, ये वाई है वाई डैश होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो आप ये बताइए मुझे कि अगर मैं बात करूं आपसे, ये y की सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी और ये y की कैसी होंगी, सारी नेगेटिव वैल्यू होंगी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब ये इधर x की पॉजिटिव और यहाँ x की नेगेटिव, ठीक है। अगर हम बात करें पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों x और y दोनों पॉजिटिव है, दोनों ऊपर साइड है, ठीक है। अब मैं इधर लाता हूं तो इधर तो y तो ऊपर ही है, ये तो बात पता भाई, y की वैल्यू जितनी भी ऊपर है सारी पॉजिटिव है, यानी ये तो ओरिजिन है 0,0, ठीक है। अब x की आपकी साइड चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, यानी क्या हो जाएगा x नेगेटिव y पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं नीचे, देखो अब नीचे आ रहे हो आप इस साइड में, तो y भी नीचे आ रहा, तो y आपका नेगेटिव हो गया, और x इस डायरेक्शन में तो x भी आपका नेगेटिव हो गया। तो इस क्वाड्रेंट में कितने हो गए आपके, दोनों नेगेटिव हो गए, यानी इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कह सकते हैं, इसे सेकंड और इसे थर्ड, ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट कह सकते हैं। और इसमें क्या होगा, एक्स अब आ रहा, इस साइड में एक्स पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होगा, और वाई कैसा होगा, नीचे है तो नेगेटिव,
ये बात आपके समझ में आ गई। यानी ये दोनों पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें y और x दोनों नेगेटिव और इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करूं तो आप एक बात बताइए मुझे, अगर मैं इस पर एक ट्रायंगल प्लॉट कर रहा हूं, ये ट्रायंगल हो गया आपका, क्या होगा ट्रायंगल, और इससे एंगल क्या होगा आपका थीटा, क्या होगा थीटा। तो जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो दो बात पे डिपेंड करते हैं, यानी बेस पे और परपेंडिकुलर पे, और हाइपोटेनियस का सबका होता कॉमन। ये बात आपके समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या होगा बेस होगा और एंगल के जस्ट सामने ये होगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक परपेंडिकुलर। तो आप ये बताइए, तो मैं आपको तीनों क्वाड्रेंट बता देता हूं क्योंकि उनके रेसिप्रोकल भी उनकी ही जैसे ही व्यवहार करेंगे, ठीक है। जैसा कि अगर मैं बात करूं आपसे tan थीटा इक्वल टू क्या बताया था मैंने P अपॉन बी, और कोस थीटा क्या बताया था मैंने, कोस थीटा क्या बताया था मैंने अभी आपको, कोस थीटा ये बताया था आपका यानी बी अपॉन एच, ठीक। और टेन थीटा सॉरी साइन थीटा पी अपॉन एच, ये था। अगर मैं इससे कहूं पी को कह सकता हूं वाई, और इसे कह सकता हूं मैं वाई, और इसे कह सकता हूं एक्स, इसे कह सकता हूं बी को एक्स, और इसे कह सकता हूं आपका, चलो सॉरी इसे कह सकता हूं अगर मैं इसे के मानूं, चलो एच ही रहने देते हैं, इसे एच कहते हैं, ठीक है एच हो गया। और इसे पी को क्या करें वाई, और इसे एच। ये आपको कोई दिक्कत। अगर हम बात करें पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में आपका बी और पी दोनों कैसे हैं आपके पॉजिटिव हैं, कैसे हैं बी और पी पॉजिटिव हैं, तो हाइपोटेनियस भी आपका ऑटोमेटिक पॉजिटिव है। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हमेशा क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि ये होता है आपका बी का स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसलिए एच तो हमारा पॉजिटिव है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या बात करते हैं बी और ये पी। तो आप ये बताइए इस क्वाड्रेंट में बी पॉजिटिव है और पी भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या ऑल कैसे होंगे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कोस टेन ये सब का होंगे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये बात आपके समझ में आ गई। ये तीनों पॉजिटिव क्यों होंगे, क्योंकि आपका बेस और हाइपोटेनियस दोनों क्या है आपके पॉजिटिव। अब देखो बात करते हैं हम इसमें P इस वाले क्वाड्रेंट में सेकंड में। अब सेकंड में क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है P पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है P। तो P किस किस में है P, भाई P पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या साइन को देखते हैं पहले, साइन क्या है P पॉजिटिव है, H ऑटोमेटिक पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन आपका पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा भी पॉजिटिव होगा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में कौन सा होगा साइन पॉजिटिव, क्यों क्योंकि आपका P पॉजिटिव है। और आपका कोस की बात करते हैं, कोस में B कैसा इस साइड में नेगेटिव, तो B तो साइन कोस कैसा हो जाएगा नेगेटिव, ऐसा हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब फिर tan में भी बेस है, यानी P तो पॉजिटिव है, B क्या है आपका नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका tan भी नेगेटिव। समझ में आया नेगेटिव कैसा हुआ, क्योंकि हमारा डिपेंड कर रहे हैं किस पे x y और x पे। क्योंकि अगर मैं किसकी वैल्यू ले रहा हूं y की, मैं कैसी ले रहा हूं पॉजिटिव, x की कैसी ले रहा हूं नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा पूरा फंक्शन, तो इसके लिए tan नेगेटिव। अब आते हैं कोस पे, कोस पे क्या होगा x नेगेटिव है, ठीक है h तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये आपका क्या होगा नेगेटिव, और y पॉजिटिव है और h आपका पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये साइन थीटा पॉजिटिव कोस थीटा नेगेटिव और टेन थीटा नेगेटिव। अब आते हैं बात इस पे, अब इसमें देखो दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव का मतलब y भी नेगेटिव x भी नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट, तो क्या होगा tan पॉजिटिव, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा आपका पॉजिटिव। अब आते हैं कोस में बेस है, तो बेस नेगेटिव, हाइपोटेनियस हमारा पॉजिटिव है, तो क्या होगा कोस भी नेगेटिव, ठीक है कोस भी नेगेटिव। और साइन में परपेंडिकुलर नेगेटिव है, तो ये भी साइन थीटा भी नेगेटिव, ठीक।
क्या होंगे? नेगेटिव। बराबर का साइन लगा देता हूं आपके आसानी से। तो क्या होंगे? ये भी आपका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपका परपेंडिकुलर बेस दोनों नेगेटिव हैं। अब आते हैं इस पे, इसमें क्या सेम होगा? सॉरी, इसमें बी तो है आपका पॉजिटिव, और बी पॉजिटिव का मतलब कोस पॉजिटिव, क्योंकि एस तो आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी क्या होगा इसमें? कोस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव, और साइन थीटा परपेंडिकुलर कैसा? नेगेटिव नेगेटिव, और टेन थीटा में परपेंडिकुलर बेस दोनों, ये भी आपका नेगेटिव। तो इनके उल्टे भी ऐसे इसी तरीके से व्यवहार करेंगे जैसे हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमारे पास टेन थीटा कोस थीटा साइन थीटा है, तो अब इसमें दोनों पॉजिटिव, यानी y और x दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या पॉजिटिव है? देखो क्या पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है सिर्फ प्लस। कौन सा? p। p पॉजिटिव है, तो p किस में पॉजिटिव हो? p किस में है ऊपर? ये वाला। तो इसमें कौन सा पॉजिटिव है? साइन। अब आते हैं नीचे, इसमें दोनों नेगेटिव है। अब दोनों p और b दोनों नेगेटिव है, और p और b दोनों किस में है? एक साथ tan में। तो इसका मतलब ये होगा आपका पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव। अब बात आती है इसमें cos थीटा। cos थीटा में क्या होना चाहिए? x पॉजिटिव यानी b पॉजिटिव, तो b पॉजिटिव ये है, और s तो हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव होगा। अब tan में p नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। साइन में p नेगेटिव है, तो ये भी ऑलरेडी नेगेटिव। ये बात आगे समझ में? ये क्वाड्रेंट आपके इस तरीके से होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है पहले क्वाड्रेंट में यानी 0 से 90 तक सब पॉजिटिव, और ये कहां से होगा? ये होगा 90 से 180, और ये 180 से कितना होगा? सॉरी, इससे रेड से नहीं, 180 से 270, 270, और 270 से 360। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन, चौथे में कोस। अब जस्ट इनको रेसिप्रोकल, तो साइन का क्या होगा? कोसेक थीटा, तो ये भी कैसा होगा आपका? पॉजिटिव। और इसका सेक थीटा, ये कैसा होगा आपका? ये भी नेगेटिव। और कोट थीटा, ये नेगेटिव, तो इसका भी उल्टा ये भी नेगेटिव होगा। ये बात समझ आई? इसमें क्या होगा? पॉजिटिव। कोट थीटा पॉजिटिव होगा, और बाकी सब नेगेटिव। इसमें क्या होगा? सेक थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव। और इसमें कोसेक नेगेटिव, थीटा नेगेटिव, कोसेक थीटा नेगेटिव, और कोट थीटा भी नेगेटिव। और इसमें सेक थीटा कैसा होगा? वो भी नेगेटिव, और आपका कोसेक थीटा वो भी नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई? ये कोट थीटा पॉजिटिव और टेन थीटा पॉजिटिव, ये आपके क्वाड्रेंट समझ में आए? ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। आप इसे नोट कर लीजिए क्वाड्रेंट को। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। तो अभी हमने क्या पढ़ा? क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। अब इनको एक्सप्रेस कैसा करते हैं उसे हम समझाएंगे। ठीक है, एक्सप्रेस कैसा करते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट के लिए ले लेते हैं हम। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ये एंगल थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसका एंगल क्या है आपका? 90। ये तो बात समझ में आई। तो अगर ये थीटा है, ये 90, तो ये कितना होगा? 90 माइनस के थीटा। क्या होगा आपका? 90 माइनस के थीटा, 90 माइनस के थीटा। इसे क्या बोलेंगे हम? पी वो कहते हैं, और इसे क्या कहेंगे? बी यानी बेस, और इसे बोलेंगे हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। ये बात आपके समझ में आई? तो हम सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा अगर मैं कहूं आपको क्या लेता हूं? साइन भाई एंगल अगर मैं सी लूं तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा? साइन सी इक्वल टू यानी इसके सामने वाली भुजा। साइन सी इक्वल टू क्या होगी? इसके जस्ट सामने यानी परपेंडिकुलर, यानी कह सकते हैं हम ए बी अपॉन क्या कह सकते हैं? ए सी। कोई दिक्कत यहां तक? साइन सी के केस में
और साइन सी का केस का मतलब क्या, सी की वैल्यू कितनी देगा, थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू होगी आपकी ए बी अपॉन ए सी। ठीक, ये बात समझ में आई। अगर मैं बात कहूं आपसे कि साइन ए इक्वल टू लूं तो इसके सामने क्या होगा, बी अपॉन, भाई एंगल के जस्ट सामने आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी लंब होता, तो क्या होगा ए अपॉन बी अपॉन एच, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन एच। ये बात समझ में आ गई। तो अगर ये बात सही है तो आप बताइए कि कोस थीटा इक्वल टू कितना होगा आपका, कोस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। ये और ये दोनों इक्वेशन सेम है, बी अपॉन एच, तो इसकी वैल्यू करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कोस थीटा। ये आपके समझ में आया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें कि कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। ये बात आपके समझ में आई। किस तरीके से, जब आपका एंगल चेंज हो जाता तो उसके अनुसार आपका परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाता, लेकिन हाइपोटेनियस यानी कर्ण आपका नहीं परिवर्तित होता। ये बात तो समझ में आई, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा आपका कोस थीटा। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्यों, क्योंकि अगर हम कोस के लिए ले, मैं ये कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, भाई इसके लिए तो आधार ये होगा ना पी, और कर्ण तो सेम है, तो ये सेम है, तो ये इसके जैसे सेम है, किसके, ये इसके जैसे सेम है। देख लो ए बी क्या है, पी अपॉन एच, दोनों सेम है, तो इसलिए हम ले सकते हैं। और इसी प्रकार हम टेन की बात करेंगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका, टेन हो जाएगा आपका कोट थीटा। ठीक, और कोट 90 माइनस थीटा कितना होगा, टेन थीटा। कैसे होंगे आपके, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच। ठीक, इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा टेन, नहीं सॉरी, कोस यानी सेक थीटा। इसे आप नोट कर लीजिए, ये आपके क्वाड्रेंट हो गए। और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा यही जरूरी है। ठीक है, ऑल क्वाड्रेंट इसलिए समझाए थे जिससे कि आपको आगे की प्रॉब्लम में, मतलब आगे की क्वेश्चन सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम इसके नए आइडेंटिटी के बारे में। ठीक, तो पहले बेस, इस पे बेस क्वेश्चन करा देते हैं आपको, जिससे कि आप आसानी से समझ पाए और इनका यूज भी समझ पाए। आपको सोल्व आउट करना है, सोल्व करना है, जैसे इन आ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल क्या देखा, ए बी सी, जिसमें आपका साइन ए इक्वल टू दे रखा 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5, और आपसे पूछ रहा कोस ए और टेन ए, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा, और ये बात बता रहा है कि आपका जो एंगल सी है वो 90 है। क्या एंगल सी 90 है, तो इसका मतलब क्या है, या सॉरी एंगल बी आपका 90 है, तो ये आपके पास ट्रायंगल होगा, ये ए होगा, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, या कह सकते हैं ये आपका सी है और ये आपका ए है, ए बी सी, और एंगल क्या है आपका 90। ठीक है, एंगल भी आपका 90 दिया हुआ है, और आपके पास दिया हुआ साइन ए, तो साइन ए का मतलब क्या है, साइन ए बराबर था 3/5। ठीक है, हमसे पूछ रहा कोस ए, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता, तो साइन ए
3/5 होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर ए ये आपका माइनस में चला जाएगा, 1 माइनस के 9 3 का वर्ग है और 5 का स्क्वायर क्या है 25, और इसका हम लेंगे एलसीएम। तो क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए इक्वल टू ये आपका 25 आ गया, 25 माइनस 9 तो कितना होगा कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होगा आपका 16/25 से माइनस करके आएगा। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट, क्या निकालोगे वर्गमूल। तो क्या होगा 16 और 25 का हम निकालेंगे वर्गमूल। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। इसे आप नोट कर लीजिए क्या आ गई 4/5। इसे हम आइडेंटिटी से निकाली, ठीक है। और हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे हम भाई कोस ए की तो वैल्यू हमें बात चाहिए tan ए, और हम जानते हैं कि कोस ए इक्वल टू होता 1/sec ए, ठीक है। यानी sec ए इक्वल टू होगा 1/cos ए विदाउट ट्रायंगल के निकालने हैं, तो उल्टा हो जाएगा 5/4। कोई प्रॉब्लम। और ये आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ये होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ sec स्क्वायर की 5/4 का स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर बराबर 1। तो क्या होगा tan स्क्वायर क्या होगा 4/25/60 माइनस के 1। तो tan स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे 1 तो कितना होगा 16 हो गया। तो अब ये कितना होगा 25 माइनस के 16, तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू 9/16। तो tan ए बराबर इन दोनों का स्क्वायर रूट लिया 3/5। तो आपके पास दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो गए विदाउट ट्रायंगल के। इसका ट्रिग्नोमेट्री का आपका यूज समझ में आया, और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और आपको वीडियो कैसे लगी, आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, इसमें आपको क्वाड्रेंट के बारे में समझाया था, और हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को आपको प्रूफ करके दिखाया, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।